अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम एफडीआई का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का दिया गया, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोल्यूट वर्ड्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो बी ऑप्शन था, ग्लॉसरी। तो ये इसका सही जवाब है। इसमें दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि वन हु प्लेज फॉर द प्लेयर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। तो वो जो सिर्फ मज़े के लिए खेलता है, तो ये इसमें सही ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा, एमेच्योर। इसके बाद टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सही है, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। इसके बाद जो है चार अल्फाज नीचे दिए गए हैं, फोर वर्ड आर गिवन। इनमें से जो है सही स्पेलिंग वाला आपने वो चूज़ करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया, ये वहाँ क्वेश्चन पेपर पर पहला ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे दिया है। तो ये आप स्पेलिंग देख लें, QUINTESSENCIEL। तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट डिस्क्राइब। तो इसमें से ये ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन है, ओनोमटोपिया। इसके बाद जो है वो सिक्स क्वेश्चन था। सिक्स क्वेश्चन है, द गर्ल वाज सोबिंग। तो सोबिंग का मतलब जो है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, तो ये सोबिंग का मतलब पूछा गया था। तो सोबिंग में मतलब होता है वीपिंग। तो ये लास्ट ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज्ड विद इन द सेम सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन सही आएगा, ऑक्सीमोरॉन। इस बार नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लास। तो इसमें जो सही ऑप्शन था ये टाउन वेयर दे मेट, ये वाला जो ऑप्शन था, तो ये इसका सही जवाब था। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी, लेट फ्रीडम रिंग बिगिन फ्रॉम एवरी हेमलेट। मेरे ख्याल में इस तरह का कोई क्वेश्चन था। इसमें अंडरलाइन वर्ड जो हेमलेट दिया गया था, तो इसका मतलब पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो स्मॉल विलेज है। इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप लोगों ने चेंज करना था। तो इसमें ये जो ऑप्शन था, ही टोल्ड दैट ही माइट गो टू द विटनेस द मैच द नेक्स्ट डे। ये ऑप्शन जो है इसका सही जो है वो जवाब है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आगे पीछे दिए गए हैं, तो आप सही ऑप्शन देख लें कि उनमें सही ऑप्शन कौन सा था। इसके बाद जो है प्रोफेशनल के वो भी 20 नंबर के दिए गए थे। तो उसमें सबसे पहला था, द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव टर्म यूज इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टेस्टिंग इज़। तो इसका सही जवाब जो है वो इवेल्युएशन है, जो लास्ट ऑप्शन था, इवेल्युएशन। इसके बाद है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे आर एंटर्ड इन। ये किस में लिखी जाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये कैश बुक आएगा। तो नेक्स्ट है, हु एडवोकेटेड द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ये सी ऑप्शन है, मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, वो मैक्स वेबर ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन देयर व्यूज़। तो इंस्पेक्शन ऑफिसर जो अपने व्यूज़ किस में लिखते हैं, तो लॉग बुक आएगा जवाब इसका। ये बी ऑप्शन है, लॉग बुक। तो ये ऑप्शन इसका सही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें था इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का पूछा गया था, तो वो जो उनका क्लेम नहीं होती, तो वो इंसिडेंटल होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डैश इंक्लूड रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। तो ये सारे किस में आते हैं, तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग में आते हैं। बाद नेक्स्ट है कि इन करिकुलम प्लानिंग सेटिंग द एंड गोल फर्स्ट। तो आखिरी गोल जो है उसको सबसे पहले प्लान करना, तो ये बैकवर्ड डिजाइनिंग में आता है। नेक्स्ट है कि द मॉस्क वर डिक्लेयर्ड एज एजुकेशनल सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 1979 है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट किंडरगार्टन वाज स्टार्टेड बाय। तो इसका ये जो सही ऑप्शन था, ये जो फर्स्ट है, फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो ये जो है सही जवाब है। तो इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करना, तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। इस बाद नेक्स्ट जो है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दी गई थी और इसमें हमने फोर्थ टर्म मालूम करी थी। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो 11 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इन नंबर्स का मीन मालूम करना था। तो इन सबको जमा करके
इनकी तादाद पे तकसीम कर देंगे तो ये सही ऑप्शन जो है वो 9 आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट आ गई इफ अ बुक कॉस्ट $12 एंड सेल टैक्स इज 8%, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? तो सही ऑप्शन होगा 12.96। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस का क्वेश्चन था। इसमें जो है हर एक नंबर में मुजम्मल 2 जो है वो ऐड किया जा रहा है, 2 को ऐड किया जा रहा है, -1 में 2 ऐड करेंगे तो 1 जवाब आएगा। नेक्स्ट है विच रिप्रेजेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन y, तो ये kx, y इज इक्वल टू kx, ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक है आएगा। इसके बाद है मीडियन पूछा गया था, तो मीडियन इसका क्या आएगा? तो इसमें जो है 6 और 3 को जमा करेंगे 9 आएगा, 2 पे तकसीम करेंगे तो 4.5 जवाब आएगा इसका। तो 4.5 जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ये -7 और जमा 3, तो ये जो होती है नेगेटिव साइन, तो इस नेगेटिव साइन को हम चेंज कर देते हैं और जमा में तब्दील कर देते हैं, और अगर जमा वाला साइन तो वैसे का वैसे रहता है। तो 3 और 7 को जमा करेंगे तो जमा 10 आएगा, ये -10 वाला ऑप्शन गलत होगा, जमा 10 जो है वो सही जवाब आएगा। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये बहुत आसान था, ये 180 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 4x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 आएगा। ये जो है बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसका नेक्स्ट है मोड ऑफ द डेटा, तो मोड है सबसे ज़्यादा कौन से नंबर जो है वो रिपीट किया गया है, 7 है। इसके बाद नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली, तो ये फजीला अलियानी, ये जो था लास्ट ऑप्शन, ये फजीला अलियानी, ये सही जवाब है। तो इसके बाद नेक्स्ट था कायदे आज़म ने जो 14 नुकात दिए थे इस सिर-ए-अमल में दिए थे, तो ये नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू रीच द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, तो इसका सही ऑप्शन है निगार जौहर। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1951, तो ये किसके दरमियान थी, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, ये इसके सही जवाब आएगा। इसके बाद ये जो 1951 वाला था इसमें से कन्फ्यूजन थी काफ़ी, लेकिन इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है पुटहार पोलिटिकल कंटेन्स विच मिनरल डिपॉजिट्स, तो इसमें सारे के सारे आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब आएगा। इसके बाद है हेड खान की इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो रिवर चनाब, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ होप, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा लसपेला बलूचिस्तान। इसके बाद हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्सेस, तो ये बी ऑप्शन है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। इस बार नेक्स्ट है द ओनली फीमेल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज तहमीदा मिर्जा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन ये सही इसका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है विच पाकिस्तान पासपोर्ट रिकॉर्ड ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड, ये मोहम्मद अब्बास, ये बी ऑप्शन है, ये इसका सही जवाब है। इसके बाद है विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम ड्राई आइस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, वो स्कर्वी होती है, सी ऑप्शन जो है वो उसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी रेडिएशन में होती है, तो वो गामा रेज आएगा हमारे पास, सही जवाब। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस स्केल पे, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी आएगा, क्योंकि प्लूटो जो है वो अब प्लैनेट नहीं रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है लाइट बैंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाते हुए लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, जो कौन सा मन होता है, ये रिफ्रैक्शन कराता है, ये जो बी ऑप्शन है रिफ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन द ह्यूमन बॉडी सेल्स, तो ह्यूमन बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये 46 होते हैं। इस बार नेक्स्ट है हमारे पास विच प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार, किस प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, तो ये जो वीनस है इसका सही ऑप्शन है। इस बार नेक्स्ट है द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय न्यू, तो इसका सही ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लास्ट में जो है द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, ये लास्ट ऑप्शन जो है ठीक है। तो इसके बाद अगर ऑप्शन आपको कोई गलत लगा हो तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं।